सुप्रभात। आज गीतिका का 15वां पाठ, जो धर्म से बड़ा इंसान पाठ का नाम है, यह एक एकांकी है। इसका प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम भेज रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न जो क है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भगवान के दर्शन के लिए क्या होना चाहिए? भगवान के दर्शन के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा कि उनके आँखों में श्रद्धा भाव होना चाहिए। यदि आप कितना भी भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर के आप जाइए और आप अपने जो अंदर है श्रद्धा भाव ना हो, तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाएगा। ईश्वर के दर्शन के लिए सबसे पहले आंखों में श्रद्धा भाव होना चाहिए। दूसरा है, दिनेश दौड़ता हुआ आकर क्या बताता है? तो दिनेश दौड़ता हुआ आकर बताता है कि छिप जाओ छिप जाओ, राम मंदिर के लोग आ रहे हैं। यानी राम भक्त लोग आ रहे हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, वो दौड़ कर आ रहे हैं इधर, तो आप लोग छिप जाइए। तीसरा प्रश्न है, रोशनी मंदिर का नारा लगाने वालों को क्या बताती है? रोशनी मंदिर का नारा लगाने वालों को क्या बताती है? तो इस पर सही उत्तर हुआ कि मंदिर वहीं बने, इसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। यानी रोशनी पूरे परिवार के साथ हवन कर रहे थे, तो उसमें बताए मंदिर का नारा लगाने वालों से कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं कि मंदिर वहीं पर बने। चौथा प्रश्न है, रीतिका दौड़ती हुई आकर क्या कहती है? तो इसका उत्तर है, छिप जाओ, हम सब मारे जाएंगे। छिप जाओ, हम सब मारे जाएंगे। यही दौड़ती हुई आकर के रीतिका कहती है अपने घर में। पांचवा प्रश्न है, रोशनी मस्जिद का नारा देने वालों को नमाज पढ़ने का क्या कारण बताती है? रोशनी मस्जिद का नारा देने वालों को नमाज पढ़ने का क्या कारण बताती है? तो कारण यही बताती है कि बाबरी मस्जिद के लिए नमाज पढ़ती। यानी हम लोग नमाज पढ़ने का कारण है कि बाबरी मस्जिद के लिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद लिखित प्रश्न है। तो लिखित प्रश्न जो ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है कि रोशनी भगवान के दर्शन करने अयोध्या ही क्यों गई थी? रोशनी भगवान के दर्शन करने अयोध्या ही क्यों गई थी? तो भगवान के दर्शन करने अयोध्या इसलिए गई कि वहाँ पर भगवान पैदा हुए, यानी श्री राम का जन्म स्थली, यानी वहीं पर भगवान जन्म लिए, श्री राम जन्म लिए। तो हम लोग भगवान के दर्शन करने अयोध्या गई थी। दूसरा प्रश्न है, दीपक क्यों कहता है कि मेरी आंखों में तो श्रद्धा के स्थान पर डर भर गया है? दूसरा प्रश्न, दीपक क्यों कहता है कि मेरी आंखों में तो श्रद्धा के स्थान पर डर भर गया है? क्योंकि वो देखता है कि कभी राम मंदिर बनाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वो दूसरों को मारने के लिए पर तुले हुए हैं, लूटने पर तुले हुए हैं। कोई मुस्लिम लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वो लोग हिंदू समझ करके मारने चले जाते हैं, लूटने चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस अंधविश्वास में, इस धर्म के अंधविश्वास में हम लोग के अंदर भय है, डर है कि कहीं हम लोग मारे न जाए। तो इसके लिए उनको श्रद्धा, आंखों में तो श्रद्धा के स्थान पर उनके अंदर भय, डर भर गया है, भय उत्पन्न हो गया है। वो हमेशा डर रहे हैं
कि कहीं धर्म के अंधविश्वास में हम लोग मारे न जाए, हमारे परिवार तहस नहस हो जाए। तो ये इसके चलते वो लोग, उनके आंखों में श्रद्धा के स्थान पर डर समा गया है। तीसरा प्रश्न है, दीपक का परिवार हिंदुओं का वेश क्यों धारण करता है? क्योंकि दीपक का परिवार यदि हिंदुओं का वेश धारण नहीं करता तो राम भक्त जितने लोग जुट रहे हैं, भीड़ इकट्ठे हो रहे थे, घर में घुस रहे थे, तो यदि वो हिंदुओं का वेश यदि वो लोग धारण नहीं करते तो राम भक्त के लोग वहाँ पर जा करके मुस्लिम समझ करके उसको मारते पीटते। तो इसके चलते हिंदुओं का वेश धारण कर लिए, क्योंकि हिंदुओं का वेश यदि वो लोग देखेंगे, राम मंदिर के लोग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हिंदू हैं, ये लोग राम मंदिर के पक्ष में हैं, तो हम लोगों को छोड़ देंगे वो लोग। इसलिए हिंदुओं का वेश वो लोग धारण कर लिए, दीपक का पूरा परिवार। चौथा प्रश्न है, दीपक का परिवार मुस्लिमों का वेश क्यों धारण करता है? क्योंकि उसी समय दीपक का परिवार थोड़े से समय के बाद मुस्लिम झुंड बाबरी मस्जिद निर्माण करने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए वो लोग नारा देते हुए निकल रहे हैं। तो उन लोगों का झुंड आते देख वहाँ पर सभी परिवार हिंदुओं का बोर्ड हटा करके, राम भक्त का बोर्ड हटा करके, और मुस्लिम बाबरी मस्जिद वहीं पर बनेगा उसका बोर्ड वहाँ पर लगा दिए, और मुस्लिम कपड़ा, मुस्लिम पोशाक वो लोग धारण कर लिए, ताकि वो लोग समझे, मस्जिद वाले लोग समझे कि ये भी मुस्लिम है, हमारे संप्रदाय के लोग हैं, तो इस तरीक़ा से हम लोगों को वो लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए मुस्लिमों का वेश भी ये लोग धारण कर लिए। जब देखे कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, घर में घुसने आ रहे हैं, तो इसलिए वो लोग मुस्लिम वेश भी धारण कर लिए, मुस्लिम पोशाक भी धारण कर लिए। पांचवा प्रश्न है, धर्म से बड़ा इंसान संवाद हमें क्या संदेश देता है? धर्म से बड़ा इंसान संवाद हमें क्या संदेश देता है? तो सबसे पहले धर्म से बड़ा इंसान में लेखक ने यह कहना चाहता है कि लोग धर्म के नाम पर मकर जाल में फंसते जा रहे हैं, और फंस करके अपने प्राणों तक को भी वो न्यौछावर कर देते हैं, गंवा देते हैं। ऐसे उन्मादी लोग जिस मुद्दे को लेकर हाय तौबा करते हैं, मचाते हैं, वह मुद्दा तो पीछे छूट जाता है, और देश को, राज्य को तबाह करने वाली ताकतें जैसे उग्रवादी हो, ऐसे मौके को ढूंढते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करके भोली भाली जनता को मौत के मुंह में धकेल देते हैं और अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। तो धर्म से बड़ा इंसान संवाद हमें यही संदेश देता है कि हम लोगों को अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को इससे जो धर्म के आडंबर है, उस मकर जाल है, उसमें नहीं फंसना चाहिए, और उल्लू सीधा करने वाले जनता से हम लोग सतर्क रहें, जो कि भोली भाली जनता को मौत के मुंह में धकेल देते हैं और अपना मकसद को पूरा करते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान हम सबको देना चाहिए। इसलिए धर्म से बड़ा इंसान है, इंसान के हम लोग देखना चाहिए, सज्जन को देखना चाहिए। घ है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, रोशनी कहाँ गई थी? तो दो ऑप्शन दिया हुआ है, अयोध्या और दिल्ली, तो अयोध्या पर सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न है, जान बचने पर ही क्या बचता है? तो धर्म बचता है। तीसरा प्रश्न है, दीपक के घर में कितने आतंकवादी घुस जाते हैं? तो 2 आतंकवादी घुस जाते हैं। चौथा है, एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण क्या करती है? तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, नफरत और इंसानियत, तो इंसानियत। उसके बाद अंग है, सही शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो पहला में अवतरित भरा जाएगा, अवतरित ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है। और दूसरा जो है, तीनों हवन कुंड में सामग्री डालकर श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं। तीसरा है, रीतिका और रोशनी बुर्का पहन लेती है। चौथा है, धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो,
ये सब बाहरी वेश है। पांचवा है धर्म से बड़ा इंसान है। इंसान रिक्त स्थान भर दीजिए। धन्यवाद।